हेलो फ्रेंड, लेट डिस्कस करंट अफेयर्स ऑफ January 1st। क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में किस देश ने अपने अंतरिक्ष बल को गार्जियंस का नाम दिया है? गार्जियंस, GUARDIAN। तो गार्जियंस का नाम ये स्पेस फोर्स को दिया गया है और ये अनाउंस किया था USA के वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस ने। अभी भी मतलब USA के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस हैं। अभी नेक्स्ट इलेक्शन के बाद ये चेंज होंगे। तो ये अमेरिका ने अपने जो स्पेस फोर्स है उसको इन्होंने गार्जियंस का नाम दिया है। यदि नॉर्थ अमेरिका में बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में आपका सबसे ऊपर कनाडा है। कनाडा के बाद USA और USA के बाद है मैक्सिको, और मैक्सिको के बाद सेंट्रल अमेरिका कंट्रीज हैं जैसे बेलीज, होंडुरास, ग्वाटेमाला, ऑल दोस। और स्पेस स्टेशन की बात करें तो ये USA के स्टेट फ्लोरिडा में है। फ्लोरिडा में केप कैनावेरल से ये इसका साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। और USA ग्रेट लेक्स के लिए जाना जाता है। USA में USA और कनाडा की जो बाउंड्री है वहाँ आपका लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरोन, लेक ओंटारियो और लेक एरी लाई करते हैं। जबकि जो लेक मिशिगन है, लेक मिशिगन कंप्लीटली USA में लाई करता है और बाकी के अन्य 4 लेक US और कनाडा की बाउंड्री पर लाई करते हैं। और इसमें लेक सुपीरियर ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है। अभी चलते हैं और इसमें और देखें तो इसमें लेक ओंटारियो सबसे पूर्वी लेक है और लेक एरी सबसे साउथ वाला लेक है। और लेक मिशिगन ऐसा है जो कम्प्लीटली USA में बाकी सभी बाउंड्रीज पर लाई करते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया। इसे किसने विकसित किया? इसे विकसित किया DRDO ने। देखो, यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड द एडवांस्ड हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी ड्यूरिंग हिज विजिट टू डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स इन हैदराबाद। तो ये हैदराबाद में इन्होंने इसका उद्घाटन किया। अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। अच्छा, इसमें क्या है? ये है हाइपरसोनिक वो मिसाइल या वो ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका मैक नंबर 5 से ज़्यादा होता है। और इस HWT का जो मैक नंबर है ये 5 से 12 के बीच में है। तो मैक नंबर अभी हम आगे देखें। ये हाइपरसोनिक विंड टनल है और इंडिया ऐसा तीसरा देश बना है। रसिया और USA के बाद इंडिया ऐसा तीसरा देश है जिसने ये हाइपरसोनिक विंड टनल का यूज़ किया है। देखो, हाइपरसोनिक है या सुपरसोनिक है ये कैसे डिसाइड करते हैं? ये डिसाइड करते हैं आपकी मैक नंबर से। मैक नंबर होता है ऑब्जेक्ट स्पीड अपॉन स्पीड ऑफ साउंड। मैक नंबर ये बताएगा कि जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की स्पीड वो साउंड की स्पीड का कितना गुना है। साउंड की स्पीड जनरली कितनी है? 332 मीटर पर सेकेंड। इसका कितना गुना है? यदि ऑब्जेक्ट का स्पीड साउंड के स्पीड से कम होगा तो उसको बोलेंगे सबसोनिक, यानी कि मैक नंबर <<1 होगा। यदि साउंड ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ साउंड के बराबर है उसको बोलेंगे ट्रांसोनिक, मैक नंबर 1। मैक नंबर 1 से ज़्यादा है लेकिन 5 से कम है उसको बोलते हैं सुपरसोनिक। यदि मैक नंबर 5 से भी ज़्यादा है तो उसे बोलते हैं हाइपरसोनिक। और ये जो विंड टनल है इसका मैक नंबर 5 से 12 के बीच में है। अभी चलते हैं और देखो DRDO में क्या? DRDO फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अभी इसके हेड हैं G सतीश रेड्डी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। अभी नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का उद्घाटन किया गया। इसके संदर्भ में सही कथन है। देखो, इस महोत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है। जी बिल्कुल, इसका आयोजन पहली बार 2015 में हुआ था, फिर 2016, 17 और इसका आयोजन अभी दिल्ली में हुआ। तो ये इसके तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि वर्ष 2021 में G7 का 47वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित होना है? तो ये आपका ब्रिटेन में आयोजित होना है, इंग्लैंड में। इंग्लैंड के अभी प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। देखो, अभी ये न्यूज़ में इसलिए था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी भी इसमें जाएंगे और उन्होंने ये जो ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी हैं डोमिनिक राब, उनका इनविटेशन लेटर को एक्सेप्ट किया था। Prime Minister Narendra Modi accepted the invitation of British Prime Minister Boris Johnson to be part of the G7 meeting chaired by UK in 2021, seeking to build a wider alliance against China's growing power.
देखो, जो ग्रेट ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन हम इन 4 कंट्रीज के ग्रुप को बोलते हैं, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, इससे बोलते हैं आपका ग्रेट ब्रिटेन। और ब्रिटेन, ये इंग्लैंड इसलिए भी न्यूज़ में है क्योंकि ये अभी ब्रेग्जिट के कारण न्यूज़ में है, यूरोपीय संघ से अलग हो रहे हैं। देखो, अगर G7 के कंट्रीज को याद करने का ट्रिक देखें तो GF को जूस पिलाना, G फॉर जर्मनी, फ्रांस, JUISE, J फॉर जापान, USA, इटली, कनाडा और इंग्लैंड, ये आपका 7 कंट्री हैं G7 में। G7 एक बार G8 भी हुआ था क्योंकि इसमें रसिया भी शामिल था, लेकिन जब उसने क्रीमिया का ये यूक्रेन का एनेक्सेशन किया उसके बाद इसे इसे निकाल दिया, तो अभी ये G7 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमेरिका के प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? लीजन ऑफ ऑनर मेरिट से नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया और ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया था। नरेंद्र मोदी जी को अन्य मिलने वाले अवार्ड्स में अमेरिका से इनको ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड मिला है, बहरीन का किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा मिला है, मालदीव से निशान इजुद्दीन पुरस्कार, रूस से ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल, संयुक्त अरब अमीरात से ऑर्डर ऑफ जायद, दक्षिण कोरिया से सियोल शांति पुरस्कार, UNEP से चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड और फिलीपींस से ग्रेट कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश की हॉकर संस्कृति को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया गया है? देखो, हॉकर संस्कृति क्या होता है, एक तरह से किचन टाइप का, मतलब कहीं भी स्ट्रीट किचन टाइप, ये सिंगापुर की है हॉकर संस्कृति। देखो, हॉकर सेंटर्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सिंगापुर्स मल्टीकल्चरलिज्म विद स्टॉल्स सेलिंग चीप डिलीशियस फूड ऑफ चाइनीज, मलय, इंडियन origins among others. One of the Singapore's most popular attractions is its vibrant street hawker culture was designed as the intangible cultural heritage by the UNESCO. ये है स्ट्रीट वेंडिंग टाइप हॉकर कल्चर के, मतलब कहीं भी आप खाना खा सकते हैं। अच्छा, यदि सिंगापुर की बात करें, सिंगापुर आपका ये मलेशिया से नीचे ये कंट्री सिंगापुर है, ये मलक्का स्ट्रेट के बिल्कुल यहाँ मलेशिया से नीचे, मलेशिया के बिल्कुल साउथ में। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में स्वास्थ्य बीमा योजना सेहत शुरू करने की घोषणा की गई है? सेहत है कि इसमें मतलब 5 लाख तक आप मतलब इलाज करवा सकते हैं, और ये जो है इंश्योरेंस स्कीम जो है ये इन कन्वर्जेंस विद द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्टार्ट की गई है। ये जम्मू कश्मीर में सेहत योजना स्टार्ट की है। जो जम्मू कश्मीर है अभी इसको 2 यूटीज़ में डिवाइड कर दिया गया है। एक रहेगा आपका लद्दाख, एक यूनियन टेरिटरी लद्दाख, और एक रहेगी आपकी यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर ये देखें तो जो अक्साई चिन्ह है, अक्साई चिन्ह के साथ जो बॉर्डर है इसको तो बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और ये POK के साथ जो बॉर्डर है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल LOC, और इसको LAC। जम्मू कश्मीर की यदि बात करें, जम्मू कश्मीर में कुछ झीलें हैं, जैसे वुलर झील है। वुलर झील भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। फिर अन्य झीलों में शेषनाग झील, बैरीनाग झील, अनंतनाग झील, नगीना झील, नागिन झील, अंचार झील। और यदि देखें इसमें कुछ दर्रे भी हैं, जैसे आपका जोजिला दर्रा, यहाँ देखेंगे तो ये आपका जोजिला दर्रा है। जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। एक काराकोरम दर्रा है, चांगला दर्रा, खैबर दर्रा है कि आर्यों ने खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश किया था। एक अघील दर्रा और बनिहाल दर्रे को जवाहर सुरंग के नाम से जाना जाता है, और ये जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है, बनिहाल दर्रा। देखो, ये खैबर दर्रा, अघील दर्रा, बुर्जिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, काराकोरम दर्रा, चांगला दर्रा। अच्छा, यदि दर्रों के बारे में और बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में यदि बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में है बोमडिला दर्रा, दीपू दर्रा और तुंगा पास दर्रा। जैसे अरुण ने बीज बो दिया, इससे हम याद रख सकते हैं बोमडिला दर्रा, दीपू दर्रा और तुंगा पास दर्रा। सिक्किम में बात करें, सिक्किम में नाथुराम सिक्किम जाएगा, नाथुला दर्रा और जिलेपला दर्रा, ये आपका सिक्किम में। और मणिपुर में आपका तिजू दर्रा, यहाँ मणिपुर में तिजू दर्रा। और ये जो दिफू दर्रा है ये आपका अरुणाचल प्रदेश को
म्यांमार के साथ जोड़ता है। और यदि उत्तराखंड में देखें, उत्तराखंड में आपका नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा, ये माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है। भारत और चीन के बीच पहला सीमा व्यापार पॉइंट है। इसको कैसे याद करेंगे? उत्तम नीति मान ले, नीति दर्रा, उत्तम दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में क्या है? हिमाचल प्रदेश में आपका यहाँ अगर देखें, रोहतांग दर्रा, सिपकीला दर्रा और बारालूचा दर्रा। मनाली से लेह को जोड़ने वाले रोहतांग दर्रे का नाम बदल गई अटल सुरंग कर दिया है। जो रोहतांग दर्रा पहले था उसका नाम अटल सुरंग कर दिया गया है। इसको कैसे याद रखेंगे? ट्रिक है, रोहित ने सिप पर वार किया। रोहतांग दर्रा, सिपकीला दर्रा और बारालूचा दर्रा। महाराष्ट्र में यदि बात करें, महाराष्ट्र में आपका थाल घाट और भोर घाट हैं। इसको कैसे याद करते हैं? टीबी से ऊपर टी थाल घाट है, फिर नीचे भोर घाट है। राजस्थान में गोरन घाट दर्रा है, पीपली घाट दर्रा है। केरल और तमिलनाडु में केरल में पाल घाट दर्रा है और सिनकोट दर्रा है। देखो, ये कोंकण तटीय मैदान रहता है इधर, फिर इस कन्नड़ तटीय मैदान और फिर नीचे यहाँ केरल कोस्ट में मालाबार तटीय मैदान। इस साइड में जाएंगे कोरोमंडल तटीय मैदान, फिर उत्तरी सरकार तटीय मैदान, फिर ऊपर जाएंगे उड़ीसा साइड में उत्कल तटीय मैदान। अभी चलते हैं। और ये राजस्थान में आपके, ये महाराष्ट्र में थालघाट, भोरघाट, और राजस्थान में आपका गोरन घाट और पीपली घाट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एटीपी ने किसे स्टीफन एडवर्ग खेल भावना पुरस्कार 2020 प्रदान किया है? तो ये प्रदान किया गया आपका राफेल नडाल को। टेनिस टूर्नामेंट में AFWA ऑस्ट्रेलिया ओपन जो जीता था मेंस में नोवाक जोकोविच ने, फ्रेंच ओपन राफेल नडाल ने, विंबलडन ओपन हुआ नहीं है, और अमेरिकी US का मेंस का जीता है आपका डोमिनिक थिएम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आर्या राजेंद्रन चर्चा में। आर्या राजेंद्रन चर्चा में इसलिए, ये एक पॉलिटिशियंस हैं और ये बहुत ही यंग, मतलब 21 साल की हैं। 1999 का इनका जन्मदिन है और कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट से संबंधित हैं। ये केरला की हैं and she became the youngest mayor in Kerala and being one of the 2 youngest mayors in India after सुमन कोहली। सुमन कोहली जो है ये मेयर इलेक्ट हुई थी राजस्थान के भरतपुर से, और दूसरे नंबर की ये इलेक्ट हुई हैं आर्या राजेंद्रन। वो केरला कहाँ है आपका? केरला आपका यहाँ वेस्टर्न कोस्ट में लाई करता है। केरल के बारे में और यदि बात करें तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, राज्यपाल हैं आरिफ खान, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, लोकसभा में 20 सीट, राज्यसभा में 9, विधानसभा में 140 सीट हैं। इसमें जो नेशनल पार्क्स हैं वो अनाईमुडी 16, इराविकुलम नेशनल पार्क, मट्टिकट्टन नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, पम्बादम और साइलेंट वैली नेशनल पार्क हैं। केरल और क्यों फेमस है कि केरल में एक तो आपका वेम्बनाड लेक है, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। इस झील में केरल की 10 नदियाँ आकर मिलती हैं, जिसमें पंबा, पेरियार प्रमुख हैं, सब वेम्बनाड झील में मिलती हैं। और वेम्बनाड झील में 2 द्वीप भी हैं, वेलिंगटन और वल्लापरदम। और जो नेहरू ट्रॉफी नौकायन प्रतियोगिता प्रतिवर्ष ओणम पर्व के अवसर पर यहीं आयोजित की जाती है, और स्थानीय भाषा में इसको वल्लम कल्ली कहते हैं। अच्छा, जो वेम्बनाड लेक है इसी के पूर्वी तट पर कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य और उत्तरी तट पर कोची बंदरगाह है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 का कुछ हिस्सा भी ये वेम्बनाड झील से होकर निकलता है, और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A भी इसी द्वीप पर है, 6 किलोमीटर है। एक जो पेरियार झील है, फिर एक अष्टमुडी झील है, अष्टमुडी लेगून टाइप का है, और केरल स्थित झीलों को हम कयाल के नाम से भी जानते हैं। और केरल से संबंध करंट अफेयर्स में कि भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित लघु ट्रेन, कोविड उपचार क्लिनिक, और ये न्यूज़ में इसलिए था केशवानंदा भारती यहीं के हैं, जो केशवानंदा भारती के सभी न्यूज़ में था। और एक के सैलजा जो यहाँ की स्वास्थ्य मंत्री, इनको टॉप थिंकर का अवार्ड मिला था, और केरल के ही अच्युतम नंबूदरी, इनको 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जन रसोई किस राज्य केंद्र परिषद ने शुरू की है? जो जन रसोई है, जन रसोई एक ऐसी कैंटीन रहेगी जहां 1 रुपये में खाना मिलेगा, और ये BJP के MP गौतम गंभीर ने लॉन्च किया है, और इसको जो फंड किया जाएगा वो गौतम गंभीर फाउंडेशन के द्वारा फंड किया जाएगा।
तो ये दिल्ली में है। जन रसोई, बीजेपी एमपी गौतम गंभीर इज सेट टू लॉन्च जन रसोई कैंटीन्स इन हिज पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी ऑफ ईस्ट दिल्ली टू सर्व फूड टू द नीडी। दीज कैंटीन्स विल ऑफर लंच टू द नीडी फॉर ₹1। दिल्ली के बारे में यदि बात करें तो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, लोकसभा में 7 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें और विधानसभा में 70 सीटें। सो दिस वाज फॉर द डे, थैंक यू।